अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। दोस्तों, वंदे मातरम को लेकर पार्लियामेंट से एक ऐसा बड़ा फैसला सामने आया है जिसने मुसलमानों के लिए एक इंतहाई संगीन सवाल खड़ा कर दिया। दोस्तों, आपको बताएं कि राज्यसभा से बिल मंजूर वंदे मातरम की तौहीन और बेहुरमती पर 3 साल तक जेल और जुर्माना। लेकिन सवाल ये है कि अगर कल किसी सरकारी तकरीब, स्कूल, कॉलेज या किसी मजलिस में वंदे मातरम गाया जाए और कोई मुसलमान अपने अक़ीदा तौहीद की वजह से इसे ना गाए, तो क्या उसके इस इनकार को भी तौहीन का नाम दे दिया जाएगा? क्या शिकायत होगी, पुलिस कार्रवाई होगी और मुकदमा कायम करने की कोशिश की जाएगी? इस तरह के सवालात हैं, क्योंकि मुसलमानों का एतराज़ मुल्क या वतन के एहतराम पर नहीं है, बल्कि वंदे मातरम के उन अल्फाज पर है जिन्हें वो अपने इस्लामी अक़ीदे के ख़िलाफ़ समझते हैं। तो आखिर ये नया कानून क्या कहता है? 3 साल की सज़ा किस सूरत में होगी और मुसलमानों के मजहबी हक़ पर इसका क्या असर पड़ सकता है? पूरी खबर इंतहाई अहम है, आखिर तक ज़रूर सुनिएगा। दोस्तों, आज 30 जुलाई 2026 बरोज़ जुमेरात है। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक आपको बताएं कि राज्यसभा ने गुज़िश्ता रोज़ यानी 29 जुलाई बरोज़ बुध को एक ऐसे बिल को मंजूर कर लिया जिसके बाद कौमी गीत वंदे मातरम को भी कौमी तराने जन गण मन की तरह कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की राह हमवार हो गई है। तरमीमी कानून के तहत अगर कोई शख्स जानबूझकर वंदे मातरम की तौहीन करे, उसकी बेहुरमती करे या उसे गाने से रोके, तो उसे 3 साल तक कैद, जुर्माना या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं। बिल पर बहस का जवाब देते हुए वज़ीर ममलकत बराए दाखिला नित्यानंद राय ने कहा कि ये तरमीम सिर्फ एक कानूनी तब्दीली नहीं, बल्कि कौमी शऊर, सकाफती वर्से और तहरीक आज़ादी के अक़दार से वाबस्तगी का इजहार है। उनके मुताबिक हुकूमत का मकसद कौमी अलामतों के एहतराम को मजबूत बनाना है। इधर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के रहनुमा विनोद तावड़े ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि वंदे मातरम ने हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक को नई तवानाई बख्शी और लाखों आज़ादी पसंदों को कुर्बानी का जज्बा दिया। उन्होंने कहा कि राज्यसभा से बिल की मंजूरी मोदी हुकूमत के सकाफती वर्से के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म की अक्कासी करती है। नाज़रीन, देखिए, इस पूरे मामले में सबसे अहम बात यह है कि वतन से मोहब्बत और वतन का एहतराम एक चीज़ है, जबकि किसी ऐसे कलाम को पढ़ना या गाना जिसके बाज़ अल्फाज किसी शख्स के मजहबी अक़ीदे से मुतसादिम हो, बिल्कुल दूसरी चीज़ है। मुसलमानों के नज़दीक इबादत और बंदगी सिर्फ अल्लाह के लिए है। इसीलिए वंदे मातरम के बाज़ हिस्सों पर उलमा के मजहबी एतराज़ात एक अरसे से मौजूद हैं। बाकायदा अभी कुछ दिनों पहले ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो भारतीय मुसलमानों की मुत्तहिदा एक जमात, एक प्लेटफार्म है, और जमीयत उलमा हिंद ने बाकायदा इसकी मुखालिफत की थी, सरकार से मुतालबा किया था कि इसको वापस लिया जाए, लेकिन फिर भी इसको पार्लियामेंट में, राज्यसभा में पेश किया गया और इसको मंजूर करा लिया गया है। दोस्तों, असल खदशा अब कानून के इस्तेमाल और तौहीन की तशरीह का है। अगर कोई मुसलमान महज अपने मजहबी अक़ीदे की वजह से वंदे मातरम न गाए, तो उसे जानबूझकर बेहुरमती करने वाले शख्स के बराबर नहीं समझना चाहिए। लेकिन अगर मुस्तक़बिल में किसी के ना गाने या मजहबी बुनियाद पर गुरेज करने को ही तौहीन करार देकर मुकदमात कायम करने की कोशिश हुई, तो यकीनन ये मजहबी आज़ादी और शहरी हुकूक का एक बड़ा सवाल बन जाएगा। इसलिए इस कानून पर सबसे अहम सवाल यही है, एहतराम ज़रूरी है, लेकिन क्या किसी शहरी को उसके मजहबी अक़ीदे के ख़िलाफ़ कोई कलाम गाने पर मजबूर किया जा सकता है? आप इस ताल्लुक़ से नाज़रीन क्या सोचते हैं? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वीडियो के कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें, और बाकायदा मुसलमानों की तरफ से बार बार जिस चीज़ के बारे में हुकूमत से कहा जाता है कि हमारे मजहबी अक़ीदे के ख़िलाफ़ है, सारे ही ऐसे कानून लाए जा रहे हैं। यूसीसी आप देख लीजिए, मदारिस के ताल्लुक़ से आप देख लीजिए, अब ये वंदे मातरम को देख लीजिए, ये तमाम बिल, वक्फ़ तरमीमी बिल को देख लीजिए, जितने भी सरकार की जानिब से बिल और कानून बनाए जा रहे हैं,
उन तमाम बिलों में, उन तमाम कानूनों में अक्सर मज़हब इस्लाम के ख़िलाफ़ बातें हैं और मज़हब इस्लाम से वो टकरा रहे हैं। मुसलमान इसको कबूल नहीं कर रहा है, उलमाए किराम बार-बार अपील कर रहे हैं, लेकिन किसी की कोई अपील को नहीं सुना जा रहा है और हुकूमत जो चाहे वो कर रही है। हुकूमत की तरफ से तमाम बातें जो पेश की जाती है वो मंज़ूर कर ली जाती है और मुसलमान सिर्फ़ मज़म्मती करारदाद पेश करके रह जाता है। अल्लाह ताला खैर का मामला फ़रमाए। आप इस ताल्लुक़ से नाज़रीन क्या कहेंगे? वीडियो के कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। इसकी तौहीन करने पर, वंदे मातरम अगर कहीं गाया गया और उसकी तौहीन करी या उसे गाने से रोका, तो 3 साल तक की कैद हो सकती है और एक बड़ा जुर्माना भी कायम किया गया है। लेकिन सवाल ये है, अगर किसी तकरीब में, किसी मजलिस में इसको गाया जा रहा है, मुसलमान ने अगर इसको नहीं गाया या इत्तिफ़ाक कहीं ऐसा हुआ कोई मुसलमान वहाँ पर मौजूद जितने लोग बैठे हुए हैं सभी खड़े हो गए एहतराम में, कोई खड़ा नहीं हुआ या इसको नहीं गाया अपनी ज़बान से, क्या इसको भी तौहीन समझा जाएगा? और फिर अगर इसको तौहीन समझा जाएगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी, 3 साल तक की कैद होगी, जुर्माना होगा। तो ऐसे तो तमाम मुसलमान इसमें अपने आप को मुश्किल में डाल देंगे। अल्लाह ताला खैर का मामला फ़रमाए। हमारे जो मज़हबी ज़िम्मेदारान हैं, सियासी कायदीन हैं, इन सब को इस ताल्लुक़ से मिलकर बैठना चाहिए और हुकूमत से बात करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।